Hey guys, welcome you all to my English learning channel, that is Club of English. Dheeraj Arora this side. So let's start with the fourth class today guys. And today guys we are gonna talk about the past guys. So जैसा कि हमने अपनी लास्ट क्लास में बात की थी डू और डस की गाइस. So आप लोगों को याद होगा और जिन लोगों ने अभी प्रेजेंट नहीं किया so they have to do present first, then they can come to this class. So प्रेजेंट में जैसे आप मुझसे कंफर्म करते थे कि सर क्या आप स्मोक करते हो, मैं करता हूँ या मैं नहीं करता. ठीक है, आप मुझसे पूछते थे कि सर क्या आप जिम जाते हो, मैं जिम जाता हूँ या मैं जिम नहीं जाता. डू यू गो टू जिम? आई गो टू जिम. आई डू नॉट गो टू जिम. आज गाइस आप लोग मुझसे कंफर्म करेंगे कि सर क्या आप जिम गए थे. जैसे हम अपने दोस्त से कभी पूछते हैं ना, भाई तू जिम गया था, तो वो बताता है हाँ मैं गया था आज तो, और मैं नहीं गया था. सो कहने का मतलब गाइस इट्स पास्ट, राइट गाइस, कि आप जिम गए थे या क्या तू जिम गया था. सो इट्स पास्ट गाइस. और गाइस कहने का मतलब फॉर्मूला सेम रहेगा गाइस, दैट इज टाइम वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन गाइस. सो अगेन सेम थिंग गाइस, एक्शन कुछ भी हो सकता है, राइट गाइस, जिसके बारे में भी आपने मुझसे पूछना है कि सर क्या आप जिम गए थे. सो जिम जाना दैट इज गो टू जिम, राइट. क्या आपने ब्रेकफास्ट लिया था, ब्रेकफास्ट लेना दैट इज टेक ब्रेकफास्ट. क्या आप सोए थे, सोना स्लीप, ये भी एक एक्शन है, एक क्रिया है. क्या आपने खाना खाया था, टेक फूड, ये भी एक एक्शन है. उसके बाद गाइस एक्शन कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में आपने मुझसे पूछना है कि क्या आपने ये एक्शन किया था, क्या आपने ये काम किया था. उसके बाद आपने मुझसे पूछना है तो डूअर यहाँ पर आपका यू हो जाएगा, राइट. जैसे आप मुझसे पूछते हैं क्या आपने ये काम किया था. अब गाइस जो चेंजेस हैं गाइस वो टाइम वर्ड में होने वाले हैं, क्योंकि टाइम चेंज हुआ है. प्रेजेंट से पास्ट का टाइम हुआ है तो ऑब्वियसली टाइम वर्ड चेंज होगा. सो पास्ट में जो टाइम वर्ड गाइस हम लोग यूज करते हैं दैट इज डिड. मतलब जब आपने सामने वाले से पास्ट के लिए कंफर्म करना है कि क्या आपने ये काम किया था, सो उसके लिए गाइस आप मुझसे डिड से क्वेश्चन करेंगे, राइट गाइस. आपने मुझसे पूछना है कि सर क्या आप कुछ भी, क्या आप नहाए थे, डिड यू टेक बाथ, राइट. जैसे मैंने आपसे पूछना है कि आपने सेंटेंसेस बनाए थे, डिड यू मेक सेंटेंसेस, राइट. जैसे मैंने आपसे पूछना है कि आप जिम गए थे, डिड यू गो टू जिम, राइट गाइस. सो कुछ इस टाइप से हम सामने वाले से कंफर्म करते हैं कि क्या आपने काम किया था, राइट गाइस. उसके बाद गाइस, उसके बाद अगर मैं रिप्लाई की बात करूं कि मैंने ये काम किया था, सो अपने आप को इंग्लिश में आई बोलते हैं गाइस. और उसके बाद अगर मैंने ये एक्शन किया था, सो उसके लिए हम इंग्लिश में गाइस यूज करते हैं सेकंड फॉर्म. यस गाइस, पास्ट में हमें शिक्षा मिलती है कि हमें यूज करनी है सेकंड फॉर्म. तो कहने का मतलब हमें सेकंड फॉर्म्स आनी चाहिए, राइट. जैसे टेक की सेकंड फॉर्म टुक होती है, प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड होती है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, कम की सेकंड फॉर्म केम होती है, प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड होती है, राइट की सेकंड फॉर्म रोट होती है, मेक की सेकंड फॉर्म मेड होती है, टीच की सेकंड फॉर्म टॉट होती है, स्लीप की सेकंड फॉर्म स्लेप्ट होती है, बाय की सेकंड फॉर्म बॉट होती है गाइस. ऐसे बहुत सारी सेकंड फॉर्म्स आप लोगों को आनी चाहिए गाइस, राइट. सेंटेंसेस तभी बन पाएंगे. सो गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, कम की सेकंड फॉर्म केम होती है, स्लीप की सेकंड फॉर्म स्लेप्ट, टेक की सेकंड फॉर्म टुक, ऐसे बहुत सारी सेकंड फॉर्म, ड्राइव की सेकंड फॉर्म ड्रोव होती है, राइट. सो आप सामने वाले से जो भी कंफर्म करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई हो जाएगा, राइट. आपने मुझसे पूछा डिड यू गो टू जिम, क्या आप जिम गए थे. अगर मैं गया था तो अपने आप को मैं आई बोलूंगा, और उसके बाद गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, तो उसके बाद मैं आपको बता दूंगा आई वेंट टू जिम, राइट गाइस. गो की सेकंड फॉर्म वेंट हो जाएगी. आपने मुझसे पूछा डिड यू टेक टी, मैंने कहा यस, मैंने चाय ली थी, आई टुक टी, राइट गाइस. मुझसे आपने पूछा डिड यू टीच, क्या आपने पढ़ाया था, मैंने कहा यस, आई टॉट. टीच की सेकंड फॉर्म टॉट होती है. और अगर मैंने मना करना है गाइस, राइट, इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी कि अगर मैंने कोई काम किया था तो आई एक्शन सेकंड फॉर्म, और अगर मैंने कोई काम नहीं किया था तो मना करने के लिए नॉट. उसके बाद गाइस अभी मैं यहां पर एक्शन लिख रहा हूं. नॉट कभी भी अकेला नहीं आता. नॉट कहता है मुझे बताओ मुझे कहां यूज कर रहे हो, मुझे पास्ट में यूज कर रहे हो तो पास्ट का टाइम वर्ड मेरे साथ लगाओ, एंड दिस बिकम्स डिड नॉट. सो कहने का मतलब गाइस अगर आपको मना करना है, राइट, जैसे प्रेजेंट में हम लोग डू नॉट यूज करते थे तो पास्ट में हम लोग डिड नॉट यूज करते हैं. कहने का मतलब जैसे मैंने मना करना है कि मैंने चाय नहीं ली थी, या कोई भी एक्शन जो मैंने नहीं किया था, जैसे मैंने कहा मैं जिम नहीं गया था, सो आई डिड नॉट गो टू जिम, राइट. जैसे मैं नहीं नहाया था, आई डिड नॉट टेक बाथ, राइट गाइस. इज इट क्लियर गाइस? सी गाइस, मैंने कहा कि पास्ट में हमें सेकंड फॉर्म यूज करनी है, राइट.
हमें ये शिक्षा मिलती है कि पास्ट में हमें सेकंड फॉर्म यूज करनी है, पर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर इस एक्शन के साथ सेकंड फॉर्म नहीं लगाई, इस एक्शन के साथ सेकंड फॉर्म नहीं लगाई, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे डिड से क्वेश्चन पूछा था। डिड भी तो सेकंड फॉर्म होती है, डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है। तो यहां से लेकर यहां तक ही एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस में एक ही बार सेकंड फॉर्म, राइट? डिड यू कम, राइट? डिड यू केम कभी नहीं होता, डिड यू टेक टी, डिड यू टुक टी कभी नहीं होता, राइट? क्योंकि आपने सेकंड फॉर्म लगा दी है, राइट गाइस? और अगर आपने मना भी किया है तो आई डिड नॉट लगाया है, डिड नॉट के बाद आपने अगेन फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, सेकंड फॉर्म नहीं लगानी। इज दैट क्लियर गाइस? सो दिस इज ऑल अबाउट पास्ट गाइस। हाँ गाइस, एक और बात, हम जब भी बात करते हैं हम हमेशा आई, वी, दे, यू, ही, शी सभी की बात करते हैं। और मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, पास्ट गाइस सबके लिए सेम होता है। प्रेजेंट में हमारे पास डू था, डज था, डज के साथ ही, शी यूज होता है, डू के साथ आई, वी, दे, यू यूज होते हैं। बट यहाँ पे पास्ट में आई, वी, दे, यू, ही, शी सभी डिड के साथ यूज होंगे। सबका रूल सेम रहेगा। डिड यू कम, क्या आप आए थे? सेम। डिड ही कम, क्या वो आया था? डिड शी कम, डिड दे कम, किसी के बारे में भी पूछना हो सेम रहेगा। मैं आया था, आई केम, वो आया था, वह लड़का, राइट? वो आया था तो ही केम, वो आई थी तो शी केम, हम आए थे, वी केम, वो सब आए थे, दे केम। और अगर मैं नहीं आया था, आई डिड नॉट कम, और अगर वो नहीं आया था तो ही डिड नॉट, शी डिड नॉट, दे डिड नॉट, वी डिड नॉट कम। इज दैट क्लियर गाइस? सो इट्स वेरी वेरी सिंपल गाइस, आपने इनको यूज करना है। हम अपनी डे टू डे लाइफ में इन सेंटेंसेस को ऑफनली यूज करते हैं, राइट? हम अक्सर अपने दोस्त से पूछते हैं, डिड यू गो टू जिम, क्या तू जिम गया था? वो कहेगा यस आई वेंट टू जिम, राइट? या फिर वो मना कर देगा, नो 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 आई डिड नॉट गो टू जिम टुडे, राइट? सो कुछ इस टाइप से हम इसे यूज करते हैं। सर आपने जिस चीज का ध्यान रखना है कि अगर डिड नॉट लग गया या डिड लग गया, सो आपने सेकेंड फॉर्म नहीं लगानी। बट अगर रिप्लाई की बात करें, इस रिप्लाई की बात करें, तो यहाँ पे हमने सेकेंड फॉर्म लगानी है। दूसरी बात, सबके लिए रूल सेम रहेगा, राइट? आई एक्शन सेकंड फॉर्म, ही एक्शन सेकंड फॉर्म, मतलब सबके लिए सेम। आई, वी, दे, यू, ही, शी सबके लिए सेम रहेगा पास्ट में रूल, राइट गाइस? इज दैट क्लियर गाइस? दैट्स ऑल गाइस, दैट्स ऑल अबाउट पास्ट। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।